क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी ईमानदारी से किसी की मदद की और बदले में केवल दर्द पाया? क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोग ही क्यों बार बार कठिनाइयों में फंसते हैं? क्यों उनका मन परीक्षा से गुजरता है, जबकि वे दूसरों के लिए तो सदा भला ही सोचते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये संवाद आपके लिए है। श्री कृष्ण के शब्दों में छिपा वो रहस्य जो इस प्रश्न का उत्तर देता है। भगवद गीता में अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़ा होता है, तो वह भी ऐसे ही द्वंद्व में होता है। एक धर्म युद्ध है, लेकिन सामने खड़े हैं अपने ही गुरु बंधु सखा। अर्जुन विचलित होता है और श्री कृष्ण से पूछता है, हे केशव, मैं धर्म के मार्ग पर ही तो चल रहा हूँ, फिर भी क्यों ये मन इतना भारी है? क्यों मैं इस युद्ध को देखकर डर रहा हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्थ, जीवन की हर परीक्षा, हर कष्ट तुम्हें मजबूत करने के लिए है, तुम्हें सिखाने के लिए है। जो अच्छा है वही सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरता है, क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य है जो किसी और के पास नहीं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य ईमानदारी, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसका मन संवेदनशील होता है, और यही संवेदनशीलता उसे हर परिस्थिति में दूसरों का दुख समझने और सहने के काबिल बनाती है। लेकिन ईश्वर ऐसे मन को यूं ही नहीं छोड़ते। वह उन्हें परखते हैं, तपाते हैं, ताकि वह अपने अंदर की दिव्यता को जान सके। क्या आपने कभी सोना देखा है? जब तक उसे अग्नि में तपाया न जाए, वह अपने असली स्वरूप में नहीं आता। वैसे ही अच्छे लोग जब जीवन की अग्नि में तपते हैं, तभी उनका असली स्वरूप, उनका तेज, उनकी आत्मिक शक्ति बाहर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्यते, यानी जो सुख दुख में सम रहता है वही सच्चा योगी है। परीक्षा उसी की होती है जो योग्य होता है। जब आप दुख में भी अपना संयम न खोए, जब आप कठिनाई में भी आशा रखें, तब आप भगवान के सबसे निकट होते हैं। आज जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक तनाव हो, मन की बेचैनी हो, वह सब किसी दंड का परिणाम नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जो आपको आपके भीतर छिपे सामर्थ्य से परिचित करवा रही है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता मत करो। और यही वाक्य हमें याद दिलाता है कि अच्छा मनुष्य वही है जो बिना फल की अपेक्षा के सही मार्ग पर चलता है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो जीवन उसे बार बार परखेगा, लेकिन अंत में वही विजय होता है। तो अगर आज आप खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां सब कुछ निरर्थक लगने लगा है, तो समझ लीजिए यह परीक्षा नहीं, आपकी आत्मा की अग्नि परीक्षा है। और अगर आप इसमें डटे रहते हैं, तो आगे एक ऐसा प्रकाश है जो आपने कभी महसूस नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ शुचः, शोक मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा व्यक्ति अकेला नहीं होता, वह ईश्वर की विशेष निगरानी में होता है। जो ईश्वर के निकट है उसे ही सबसे अधिक चुनौती दी जाती है, ताकि वह और अधिक प्रबल बन सके। आज अगर आप संघर्ष में हैं, तो समझिए आप किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं जन्मे। आपका उद्देश्य ऊंचा है और इसलिए आपकी परीक्षा भी गहरी है। यह मत सोचिए कि भगवान आपको देख नहीं रहे, वह हर क्षण साथ हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप खुद को पहचानें। और जब आप इन कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सीख जाते हैं, जब आप खुद को टूटने से बचा लेते हैं, तब वही ईश्वर आपके जीवन में चमत्कार लाते हैं। तो मित्रों, अगली बार जब मन में ये विचार आए, अच्छे लोगों को ही इतना क्यों सहना पड़ता है, तो श्री कृष्ण की वाणी याद रखना, तुम्हारे भीतर दिव्यता है और ईश्वर उसी दिव्यता को जागृत करने के लिए तुम्हें तपा रहे हैं। अगर यह वाणी आपके मन को छू गई हो, तो इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाइए। कमेंट में हमें बताइए कि श्री कृष्ण की कौन सी बात ने आज आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन श्री कृष्ण की ऐसी दिव्य वाणी आपके जीवन को दिशा दे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को साझा करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आज शायद अपने जीवन की कठिन परीक्षा से गुजर रहा हो।